नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। जी हाँ, कैसे सियासी माहौल गर्मा गया और किस तरह से महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हम देख रहे हैं कि बगावत की स्थिति दिख रही है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर समझने की कोशिश ही कीजिएगा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखा गया है। शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 15 से 18 के बीच में उनके विधायक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी ये बात कह रही है कि अभी मीटिंग होगी, पार्टी से बातचीत होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिंदे गुट के विधायकों का उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करना, समर्थन करना, इधर शरद पवार की भविष्यवाणी कि 4 से 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, संजय राउत की भविष्यवाणी, तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो आज भविष्यवाणी हो रही है, कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी सीधे तौर पर इशारा करती है कि क्या वाकई महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, क्या बहुत बड़ी रणनीति महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। और अगर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है तो इसका कितना फर्क देखने को मिलेगा। दरअसल मौजूदा समय के हालात और मौजूदा समय की स्थिति वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है, वो दिखा रही है कि किस तरह से चीजें जो है अब वो बहुत बड़े हद तक अलग हो रही हैं। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के दम पर ही इतनी मजबूत पोजीशन में महाराष्ट्र के अंदर थे, तो शिंदे विधायकों को तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिलना है, तो ये वो गलत बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि उनके विधायकों को ज्यादा जगह मिले और ऐसे में अब देखना होगा कि अगर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी जगह नहीं मिलती है तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे। अगर बीजेपी के खिलाफ बगावत करते हैं तो क्या घर वापसी शिवसेना की तरफ हो रही है। घर वापसी शिवसेना की तरफ होना यानी कि जो भविष्यवाणियां शिवसेना की तरफ से कही जा रही थी वो बहुत बड़े हद तक सही साबित होती नजर भी आएगी। हालांकि इन सब के बीच ये जरूर देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या वही खेल दोहराया जाएगा जो बीजेपी ने दोहराया। जिस तरह से गठजोड़ करके सरकार बीजेपी ने बनाई, क्या उसी तरह गठजोड़ करके शिवसेना भी सरकार बनाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनसीपी के विधायक कहीं गए नहीं हैं, कांग्रेस के विधायक कहीं गए नहीं हैं। अगर गए हैं तो शिवसेना के विधायक, और जाहिर सी बात है शिवसेना के जो ये विधायक गए हुए हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि शिवसेना विधायकों के जाने से जो नुकसान उद्धव ठाकरे को हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का काम किया जा रहा है। शिंदे गुट के विधायकों को, जो बाकी विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लगातार अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक फेरबदल होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।